देश G20 सम्मेलन के लिए तैयार है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस बारे में जो है वो बात की और एक इंटरव्यू में G20 शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि विश्व कल्याण ही हमारा मंत्र है और दुनिया की निगाहें हमारी ओर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की तमाम तरह की समस्याओं का हल बातचीत और कूटनीति के आधार पर निकल सकता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि दुनिया को जीडीपी केंद्रित नजरिया बदल रहा है। दुनिया का नजरिया अब मानव केंद्रित हुआ है। विश्व कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास मार्गदर्शक सिद्धांत है। भारत की G20 की अध्यक्षता के कई सकारात्मक प्रभाव हैं। इन सकारात्मक प्रभावों में कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत होगा। एक बार फिर से इस बात को उन्होंने दोहराया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र जो है वो बनाना है। इस दिशा में सरकार काफ़ी काम कर रही है। यहाँ पर यह भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सांप्रदायिकता का नहीं होगा कोई स्थान। तो G20 की अध्यक्षता के लिए भारत तैयार है। इसके लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से इंतजामात इसके लिए किए जा रहे हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इन तैयारियों के बारे में बातचीत की और साथ ही आगे की दिशा में किस तरह से हमारी तैयारियां हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। वो यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया को जीडीपी केंद्रित नज़रिया जो है वो दुनिया का बदल रहा है और अब दुनिया का नज़रिया मानव केंद्रित हुआ है। विश्व कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसका जिक्र वो पीएम मोदी अक्सर आपने सुना होगा वो करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की दिशा में जो है वो सरकार काम कर रही है। और यहाँ पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि विश्व कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास मार्गदर्शक सिद्धांत है। भारत की G20 की अध्यक्षता के कई सकारात्मक प्रभाव हैं और इन सकारात्मक प्रभावों में कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो सकारात्मक दिशा में जो है वो भारत का नज़रिया हमेशा से रहा है और यहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि G20 की अध्यक्षता जो इस बार भारत में हो रही है उसमें कई सकारात्मक प्रभाव इसके हैं और इन सकारात्मक प्रभावों में कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। 2047 तक जो लक्ष्य सरकार ने रखा है कि विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भ्रष्टाचार सांप्रदायिकता का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होगा। तो G20 के लिए भारत जो है वो तैयार है और इसमें दुनिया भर से आप G20 जो मेंबर्स हैं उनके मेहमान जो है अतिथिगण आने वाले हैं और इसके लिए तमाम इंतज़ाम भी किए गए हैं। और किस तरह से इसका असर होगा जो G20 सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है भारत में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि एक सकारात्मक नज़रिया जिससे जो है वो बनेगा। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण ही हमारा मंत्र है और दुनिया की निगाहें अब हमारी ओर हैं। तो ये इंटरव्यू पीएम ने G20 से ठीक पहले जो है वो दिया है और इसके लिए अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। G20 सम्मेलन के लिए तारीख करीब आ रही है इसकी और तमाम मेहमान जो है वो दुनिया भर से यहाँ पर पहुँचेंगे। और इससे पहले पीएम ने इसका जिक्र करते हुए इस इंटरव्यू में अपनी तरफ से जो बात कही, उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया की निगाहें अब हमारी ओर हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की तमाम तरह की जो समस्याएँ हैं उसका हल बातचीत और कूटनीति के आधार पर ही निकल रहा है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, G20 के लिए हम तैयार हो रहे हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर से उन चीज़ों को दोहराया कि हमारा नज़रिया किस तरह से सकारात्मक है और इस G20 का भी एक सकारात्मक असर जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस G20 की सफलता का असर केवल भारत पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि G20 में जो भी विचार हो रहे हैं, जिन आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है, वो एक तरह से दुनिया के विकास के लिए रोड मैप का काम करेगा। ये बात पीएम मोदी ने पीटीआई न्यूज़ एजेंसी को दी अपने इंटरव्यू में स्पष्ट की है। कई सारे सवाल उनसे पूछे गए थे। ये भी पूछा गया था कि आखिर क्या कारण है कि G20 जैसा बड़ा सम्मेलन जो है वो साल भर चला है, दिल्ली के बाहर हुआ है। तो इस पर पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात ज़रूर कही कि शायद जो मेरे पहले के प्रधानमंत्री थे उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह के बड़े वैश्विक सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन हो सकता है। आप जानते हैं ताबिश की साल भर
तक G20 के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि करीब 1.5 करोड़ लोग पूरे भारत में इस आयोजन से सफलतापूर्वक जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि अगले कुछ वर्षों में भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत जो है एक विकसित राष्ट्र होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तब तक भारत जो है जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, इन तीनों ही बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। इस बात को उनको पूरा भरोसा है। महंगाई के बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से वैश्विक महंगाई है उसमें भारत ने ये उदाहरण सबके सामने रख दिया है कि एक देश में अगर आप महंगाई को काबू पाने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो इसका दूसरे देश के ऊपर असर नहीं पड़ता। तो अपने आप को जिस तरह से डीलिंग आप कर सकते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के, उसका भी एक उदाहरण ये पेश किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही फेक न्यूज़ को लेकर भी उनसे पूछा गया था तो उस पर भी पीएम मोदी ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि तमाम तरह की जो गलत धारणाएं वो पैदा होती हैं और इस पर अंकुश लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने इसमें अपनी बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत कभी जो है 1 अरब भूखे पेट का देश माना जाता था, लेकिन अब जो है 1 अरब ऐसे लोगों का देश है जहाँ पर कि विचार जन्म लेते हैं और 2 अरब जो है वो ऐसे हाथ हैं जो कि कुशल हाथ हैं और जो कि दुनिया के विकास में अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने इसमें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो ये मानता है कि भारत की जो तरक्की है, भारत विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है, ये कोई एक अकस्मात नहीं हुआ है बल्कि एक रिजल्ट है, एक एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप का जो कि पिछले 9 साल में रखा गया है। और इसी तरह से जो भी G20 के फैसले हुए हैं वो सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो दुनिया का भविष्य है उसके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम G20 की जो हमने अध्यक्षता की है उसके आगे भी दुनिया के विकास के लिए, दुनिया की भलाई के लिए कंट्रीब्यूशन अपना करते रहेंगे और यही भारत की अपनी हमेशा से एक मूल भावना रही है। और ये सारी बातें पीएम मोदी ने कही। उन्होंने बायोफ्यूल के ऊपर भी अपनी टिप्पणी की है और कहा है कि जो ग्लोबल अलायंस बन रहा है बायोफ्यूल के लिए, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन करने में कामयाबी हो पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि G20 का सफलतापूर्वक आयोजन वो तथाकथित थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए भी एक तरह का बड़ा मंच प्रदान करता है जिनकी आवाज़ अभी तक कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं सुनी जाती थी। तो ये सारी प्रमुख बातें हैं जो पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कही हैं। और निश्चित तौर पर अगला जो 1 सप्ताह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जब G20 का शिखर सम्मेलन यहाँ दिल्ली में होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें, ताबिश की 6 सितंबर को सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है। वहाँ पर भी G20 की जो तैयारियाँ हैं इसके बारे में सभी मंत्रियों को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद CCS, CCEA और कैबिनेट की बैठक भी आयोजित होगी। बिल्कुल, अब तो इससे पहले बैठकें भी होनी है G20 से पहले और उसके लिए तैयारियां भी आप देख रहे हैं किस तरह से की जा रही हैं। और पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में तमाम चीज़ों का जिक्र भी किया कि किस तरह से हम भी एक सकारात्मक नज़रिया जो है वो रखते हैं। और जब इस तरह के मंच पे तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इकट्ठा होते हैं तो हर बात पर चर्चा यहाँ पर होती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए।